क्या आपने कभी सोचा है कि जो फल आप अपने बच्चों को हेल्दी समझकर खिला रहे हैं वो असल में जहर हो सकते हैं। बाजार में आजकल बड़े पैमाने पर केमिकल से फल पकाए जा रहे हैं जो आपकी बच्चों की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बाजार में बिक रहा केमिकल और कार्बाइड से पकाया गया केला, पपीता और आम खाने से पहले इनकी पहचान करना सीख लें। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर बाजार में केमिकल से जो फल है वो पकाए जा रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। बाजार में कई व्यापारी फलों को प्राकृतिक समय से पहले पकाकर बेच रहे हैं। यानी कि उनको क्या है, मुनाफा से ही होता है, तो मुनाफे के लिए वो जो है केमिकल उस फलों में मिला करके उनको पका रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उनको जल्दी मुनाफा मिल सके। उसके साथ ही जो यहाँ पर केमिकल वाले फल होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, वो जो है खराब होने से बचे रहते हैं, तो इसीलिए उनमें जो है केमिकल मिला रहे हैं। अब खासकर गर्मी के दौरान जो आम होते हैं और केला, पपीता, जो ये फल होते हैं इनमें ज़्यादातर केमिकल मिला रहता है क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में अधिक होती है, क्योंकि ये जो फल है वो अधिक बिकते हैं, तो इसीलिए अब इनमें जो है केमिकल मिलाया जा रहा है। अब जांच करने पर पाया गया है कि कई जगह जो है खतरनाक केमिकल जैसे कि कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है फलों में। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बाइड है कितना खतरनाक होता है और ये जो है हमारे फलों में मिलाया जा रहा है। अब हम देखें तो ये जो कौन सा केमिकल है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, पानी के संपर्क में आते ही यह रिएक्शन करता है। तो इसमें यानी कि अब हम देखें तो फलों में पानी की मात्रा पाई जाती है, तो उसमें जो है ये कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जा रहा है, तो उसके रिएक्शन के साथ ये जो है फल को जल्दी पका देता है और यह जो यहाँ पर गैस एथिलीन है उसकी तरह काम करती है ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, लेकिन यह शुद्ध नहीं होता है, इससे जहरीले तत्व मिल सकते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड होता है ये अगर फलों में मिलाया जाता है तो ये क्या हो सकता है, इसमें फलों में जो जहरीले तत्व हैं वो मिल सकते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर इसमें एथिलीन गैस, जो कि यहाँ पर यह प्राकृतिक रूप से फल खुद बनाते हैं, यानी कि जो फल होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ये गैस बनाते हैं। अब हम देखें तो ये जो इसमें कैल्शियम कार्बाइड तत्व है ये इसमें मिलता है, तो ये क्या होगा कि ये हमारे जो यहाँ फल है उसमें रिएक्शन करके ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है उन यानी कि लोगों के लिए, और इसमें नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है इसका जो कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड है। उसके साथ ही जो एथिलीन गैस है जो कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पौधे खुद बनाते हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रखी है। अब इसके साथ ही हम देखें तो ये जो फल है वो कैसे पकाए जा रहे हैं। अब जो फल हैं उसमें ग्रीन स्टेज में तोड़े जाते हैं, यानी कि जब वो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं फल, तब उनको तोड़ लिया जाता है। उसके बाद उन्हें बंद कमरे या गोदाम में रखा जाता है, वहाँ उनमें जो है कार्बाइड के पैकेट या पाउडर जो है रख दिया जाता है। यानी कि जो उस कमरे में कार्बाइड के पैकेट या फिर जो पाउडर है वो इसमें रख दिया जाता है, जिससे वो जो फल है वो पक जाते हैं और नमी मिलने से जो है उसमें गैस भी बनती है। तो 24 से 48 घंटे में फल जो है बाहर से पके दिखने लगते हैं। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आप जब फल लिए होंगे तो अंदर से कुछ फल जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, लेकिन बाहर से देखने से लगता है कि पके हुए हैं, एकदम जो है चमकदार फल लगते हैं। तो जो यहाँ पर चमकदार देखने में लगते हैं, ज़्यादातर चमकते हैं ज़्यादा, जैसे कि पपीता है, यानी कि जो यहाँ पर केला है उसका कलर ज़्यादा ही येलो हुआ तो, और जो है ज़्यादा वो चमक रहा है, तो इसका मतलब उसमें केमिकल मिला होगा। अब समस्या क्या है, पकने की प्रक्रिया बाहरी होती है और अंदर पूरी नहीं होती है, यानी कि उसमें जो अंदर है वो पूरी तरीके से पक नहीं पाता है, बाहर पका हुआ दिखता है। इसमें पोषण और स्वाद दोनों ही खराब होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी फल जो होते हैं उनका स्वाद जो है फीका होता है, लेकिन हम देखें अगर प्राकृतिक रूप से कोई फल उगता है या फिर कोई फल जो है पकता है तो उसका फल जो है यानी कि उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। उसके साथ ही उसमें जो गहरा रंग होता है, यानी कि वो चमकते ज़्यादा नहीं है। अब जो प्राकृतिक और जो केमिकल से पकने वाले फल हैं उनके बारे में देखें तो जो प्राकृतिक फल होते हैं
वो धीरे धीरे पकते हैं। और बल्कि जो केमिकल वाले फल होते हैं वो बहुत जल्दी उनको जो है एक कमरे में बंद करके केमिकल मिला के जो है 24 से 48 घंटे में वो पक जाते हैं। और जो प्राकृतिक फल होते हैं ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं, सुगंधित होते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो केमिकल वाले फल होते हैं वो स्वाद इनमें जो है कम मीठा होता है, फीका होता है, इसके साथ ही चमकदार होते हैं। और हम देखें जो प्राकृतिक फल होते हैं ये अंदर बाहर दोनों तरफ यानी कि अंदर भी और बाहर भी समान रूप से पके होते हैं। लेकिन केमिकल वाले फल जो होते हैं वो बाहर पके पके दिखते हैं लेकिन अंदर जो है वो कच्चे रहते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से फल बने होते हैं इसमें जो है विटामिन पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अब हम केमिकल वाले फल की बात करें तो इनमें जो केमिकल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जोखिम खड़ा कर सकता है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बाइड है वो उसमें मिलावट की जाती है, जैसे कि आर्सेनिक और फास्फोरस, ये जो यहाँ पर कार्बाइड है इसमें मिलाए जाते हैं। एसिलेटेड गैस जैसे कि जो कि शरीर में जाकर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, इनकी भारत अहम गैस जो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है, ये जो एसिटिलीन गैस है। अब लंबे समय में लॉस्टिक प्रभाव भी पड़ सकता है। यह गैस जो है प्राकृतिक एथिलीन जैसी दिखती है, यानी कि जो यहाँ पर पौधे हैं जो कि फल है वो खुद जो एथिलीन गैस बनाते हैं उसके जैसी ही ये दिखती है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं होती है। अब हम देखें तो कौन कौन से फल है जिनमें खतरा पाया जा रहा है। सबसे पहले देखें तो केला, जो कि जल्दी पकाने के लिए सबसे ज़्यादा यानी इनकी सबसे ज़्यादा इसको जल्दी पकाया जाता है, उसके साथ ही इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है मार्केट में। उसके साथ आम, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि आम जो है ज़्यादा मात्रा में बिकता है, तो इसमें जो है केमिकल अधिक मिलाया जाता है, क्योंकि क्या है कि इसको जल्दी लोगों के पास पहुँचाना होता है, तो इसलिए इसमें केमिकल के माध्यम से इसको पकाया जाता है। आगे जो पपीता होता है, पपीता का रंग जो है जल्दी बदल जाता है, इसलिए इसमें भी जो है यहाँ पर जो केमिकल है वो इसमें मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही टमाटर आपने देखा होगा कि जो देसी टमाटर होते हैं उनका रंग जो है ज़्यादा रेड नहीं होता है, या फिर जो है वो यानी कि ज़्यादा पके पके नहीं होते हैं। लेकिन हम देखें जो यहाँ पर जिनमें केमिकल मिला होता है वो एकदम रेड जो है टमाटर होते हैं। ये सभी जो है हाई डिमांड वाले फल हैं, तो इनमें जो है केमिकल अधिक मिलाया जाता है, यानी कि इनमें केमिकल जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। अब कैसे पहचाने कि जो केमिकल है वो कौन से फल में मिला है? अब उनके रंग के आधार पर पहचान सकते हैं, जैसे कि कोई फल जो कि जिसमें केमिकल मिला होता है वो ऊपर से यानी कि जो है बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कच्चा होता है, और उसके रंग जो है एक समान नहीं होता है, यानी कि अंदर बाहर रंग एक समान नहीं होता है। अब स्वाद देखें तो जिनमें केमिकल मिला होता है उनका स्वाद फीका होता है, अजीब सा होता है, कभी कभी कड़वा भी होता है, और उनमें प्राकृतिक जो मिठास होती है वो नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही हम गंध की बात करें, यानी कि जो स्मेल है, जो कि केमिकल वाले फल होते हैं उनमें हल्की केमिकल जैसी गंध भी आती है, और असली प्राकृतिक फल जैसी खुशबू नहीं आती है। और बनावट की बात करें तो बाहर नरम और अंदर सख्त होते हैं, और जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी कि जिनमें केमिकल मिला होता है वो जल्दी खराब भी हो सकते हैं। अब हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? केमिकल से जो पके हुए फल होते हैं उनको खाने से जो यहाँ पर लोग हैं यानी कि इंसान है उनके सर में दर्द होने लग जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, कभी कभी पेट दर्द, उल्टी और स्किन में एलर्जी जो है देखने को मिलती है। इसके साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत आती है, और लंबे समय में कैंसर का खतरा हो सकता है। यानी कि जो केमिकल यहाँ पर फल में मिलाया जा रहा है ये अगर लंबे समय तक इन्हीं फल का लोग इस्तेमाल करते रहे तो उनके शरीर में जो कैंसर के जो यहाँ पर जीवाणु हैं या फिर हमें कह सकते हैं बैक्टीरिया है वो यहाँ पर पनप जाते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर केमिकल है ये कैंसर का लंबे समय में कैंसर के लिए यानी कि कैंसर का कारण बन सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये। अब कानून और नियम क्या है? भारत सरकार के द्वारा जो कैल्शियम कार्बाइड है उसमें फल पकाना पूरी तरह बैन है, लेकिन जो FSSAI है इसे अवैध घोषित कर चुका है, यानी कि जो सरकार का फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसने इसको जो है यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर धोखाधड़ी से जो कि यहाँ पर जो है
लोगों को बिना बताए जो है यहाँ पर केमिकल मिला रहे हैं। भारी जुर्माना भी सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है और अगर कोई पकड़ा गया तो उसको जो है यहाँ पर जेल की भी सज़ा हो सकती है। सिर्फ एथिलीन गैस की अनुमति नहीं है यहाँ पर फलों में मिलाने की। अब हम देखें तो सुरक्षित रहने के उपाय क्या हो सकते हैं। फल को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं और उसमें कुछ देर जो है नमक या बेकिंग सोडा वाले पानी में रखें। यानी कि जो फल हैं जिनमें अगर केमिकल यानी कि अगर आप फल लाते हैं तो अगर कोई ऐसा फल लगता है आपको कि जो ज़्यादा चमक रहा है तो उनको कुछ देर नमक या बेकिंग सोडा में पानी में डाल के पानी में रखें ताकि उनका जो केमिकल है वो वहाँ से निकल जाए और ज़्यादा चमकीले और एकदम जो पीले फल है वो ना ले। और इसके साथ ही आप कोई ऐसा जो भरोसेमंद दुकानदार हो उससे जो है यहाँ पर फल ले ताकि वो जो फल है आपको केमिकल्स वाले फल ना दे सके। अब इसके साथ ही फलों को उनको पकाने का सही तरीका क्या है। घर पर सुरक्षित तरीके से उनको कागज़ में लपेट कर रखें, चावल या गेहूँ के डिब्बे में उनको रखें और 2 से 3 दिन में जो प्राकृतिक रूप से फल होते हैं वो पक जाते हैं। अब वैज्ञानिक तरीका क्या है। एथिलीन गैस का नियंत्रण उपयोग इसमें किया जाता है और जो वैज्ञानिक तरीके के जरिए जो है एथिलीन गैस होती है उसके जरिए यहाँ पर पकाया जाता है, क्योंकि जो एथिलीन गैस होती है वो प्राकृतिक रूप से फल में भी पाई जाती है। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है कि केमिकल से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक और गैर कानूनी है। यही समस्या लाभ के यानी कि जो यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है यह लाभ और जागरूकता की कमी के कारण देखने को मिलती है। और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए ताकि वह सही फल को चुन सके और सुरक्षित और प्राकृतिक फल जो यहाँ पर हैं उनका उपयोग कर सके ताकि उनकी स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और उनका जो स्वास्थ्य है वो खतरे में ना पड़ सके। क्योंकि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर जो कि यहाँ पर बेचने वाले होते हैं वो क्या होते हैं उनको जो है लाभ चाहिए होता है तो इसलिए वो केमिकल का उपयोग करते हैं। लेकिन खरीदने वाले यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको यहाँ पर उन्हीं फल को उपयोग करना चाहिए जो कि ज़्यादा चमकने वाला ना हो। उसके साथ ही कोई ऐसा जो यहाँ पर दुकानदार हो जो कि यहाँ पर भरोसेमंद हो जो कि उनको जो केमिकल से मिले हुए फल हो वो ना दे सके, उनका उपयोग उन दुकानदारों से जो है फल को लेना चाहिए। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कि क्या ये जो यहाँ पर केमिकल मिलाए जा रहे हैं इनको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद करना चाहिए, यानी कि जो कि अवैध रूप से यहाँ पर कर भी रहे हैं केमिकल्स का उपयोग वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।